कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो क्या रहा है, मैकेनिज्म कैसे होता है, कहाँ कौन सा आइटम आकर के जुड़ रहा है, माइनस चार्ज पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये कुछ भी समझ में ही नहीं आता है काफी सारे बच्चों को। और कुछ लोगों को यह भी प्रॉब्लम है कि वे केवल इनऑर्गेनिक और फिजिकल के भरोसे ही केमिस्ट्री को पास करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद तो करते हो लेकिन एग्जाम के दिन में जाकर के आप भूल जाते हो, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको रटना पड़ता है। तो आखिर ऐसा क्या दिक्कत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये हम जो है डिस्कस करेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे मैं टिप्स बताने वाली हूँ जो कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो है काफी हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, कोई भी ईयर में हो, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काफी अच्छे अच्छे टिप्स बताने वाली हूँ। सबसे पहला टिप्स आप लोग ये याद रखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन है, तो गाइस कुछ लोगों को नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन पता नहीं होता है कि ये क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन मतलब ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शन जो नेम वाले होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए पर्किन रिएक्शन या फिर कोलबर्ट स्मिथ रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, तो ये ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है गाइस जो कि नेम से स्टार्ट होते हैं। क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन संघनन, मतलब ये सारे रिएक्शन जो कि नेम से स्टार्ट होते हैं, पर्टिकुलर उनका नाम होता है, उस रिएक्शन को हम लोग नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन कहते हैं। और ये जो नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं वो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और खास करके जो नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा बीएससी सेकंड ईयर में है। अगर बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट देख रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपके बीएससी सेकंड ईयर में कम से कम 35 से 40 नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन है, जिसकी तैयारी आप लोगों को अच्छे से करना है। बीएससी थर्ड ईयर में भी है नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन, और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ गाइस कि आप लोग नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन की तैयारी कैसे करोगे। अब एक चीज तो आप लोग जान ही गए हो कि नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन से आना ही आना है, कम से कम 4 से 5 नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन हर साल आता है। तो आप लोग ये करना गाइस, जितने भी नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन है सबसे पहले उसका एक लिस्ट बना देना। हालांकि मैं आईएमपी क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ सारे ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उस वक्त भी मैं आप लोगों को नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन का अलग से बता दूंगी कौन कौन सा नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको याद करना है। बट आप लोग खुद से भी कर सकते हो गाइस, कम से कम 30 से 35 नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन को आप लिस्ट आउट कीजिए, उसका एक लिस्ट बनाइए और उसका आप लोग एक नोट्स बनाइए विथ मैकेनिज्म आप लोगों को करना है, और उसका एक अलग सा कॉपी बना करके उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। लिख लिख के आपको जो है वो देखना है नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन। और ये जो नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसको आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि एग्जाम में आते ही है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पास होना चाहते हो तो अभी से नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अगर आप लोग ये सोच रहे होगे कि एग्जाम के एक दिन में पढ़ के, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री को एक दिन में पढ़ के पास हो जाते हो, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी हम लोग एक दिन में पढ़ के निकाल लेंगे, तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस बहुत चाहिए होता है गाइस। आप लोग जितने भी नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, लिख लिख के देखो, मैकेनिज्म को समझो, और रटो तो बिल्कुल भी मत। हाँ, कुछ कुछ जो भी जैसे कंपाउंड नेम वगैरह है उसको तो थोड़ा याद करना पड़ेगा, लेकिन जो मैकेनिज्म हो रहा है, किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तो ये तो होगा इस पहला टिप्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पास होने के लिए, कि जितने भी मेन जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है। केमिस्ट्री में पास होने का दूसरा टिप्स है गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटे नहीं समझे। जी हाँ, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटते हैं, बट प्लीज इसे रटिए मत, क्योंकि चलो आप रट के बीएससी फर्स्ट ईयर पास हो गए, बीएससी सेकंड ईयर भी जैसे थे पास हो गए, थर्ड ईयर भी पास हो गए, एमएससी भी पास कर लिए, लेकिन जब आप किसी दिन टीचर बनोगे, जब आप किसी स्कूल में जाके पढ़ाओगे, तो क्या उनको भी आप रटना ही सिखाओगे? तो उस समय आप लोगों को बहुत तकलीफ होगा। जब आप एक टीचर बनोगे तब आपको कुछ मैकेनिज्म भी नहीं पता होगा कि कैसे प्लस चार्ज माइनस चार्ज से क्यों जुड़ रहा है, Na+Cl से क्यों जुड़ रहा है। तो ये सब जब चीज आपको पता ही नहीं होगा तो आप एक टीचर बनोगे तो कैसे पढ़ाओगे। तो यही कारण है कि आप लोग अभी से रटना छोड़ दो, समझो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए बेसिक पता होना काफी जरूरी है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो पूरा बेसिक है, पूरा बेसिक बातों को फर्स्ट ईयर में बताया गया है। अगर आप फर्स्ट ईयर को मिस कर दिए ना, अच्छे से नहीं पढ़े, तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में बहुत तकलीफ होगा आप लोगों को। इसलिए अगर आप फर्स्ट ईयर में हो गाइस, तो जो आपके पास बुक है उसे अच्छे से पढ़ो, क्योंकि पूरा बेसिक है। अगर आप फर्स्ट ईयर को अच्छे से पढ़ोगे तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर आसानी से निकल जाएगा, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अगर आप बीएससी सेकंड ईयर में हो, अगर अभी भी आप लोगों को बेसिक बातें नहीं पता है, तो फर्स्ट ईयर का जो यूनिट 1 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 1 है, मतलब स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है आई थिंक, तो उसको आप एक बार देख लो। पूरा बेसिक बातें जो है वो दिया हुआ है, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, बॉन्ड डिसोसिएशन, ये सब चीज जो है वो पूरा बेसिक बातें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि आप लोगों को फर्स्ट ईयर के बुक में मिलेगा। अगर आप बेसिक चीजों को समझ लेना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसलिए जो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला है बेसिक फर्स्ट ईयर वालों को, उसे अच्छे से यूटिलाइज करो और बेसिक चीजों को अच्छे से पढ़ाई करो, तभी आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आए। तीसरा टिप्स है गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेली 2 से ढाई घंटे स्टडी करें। जी हाँ, जब तक आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 से ढाई घंटा का टाइम नहीं दोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जाम के टाइम के लिए। अभी से, अभी भी आपके पास 2 से 3 महीने का समय है एग्जाम के लिए। अगर एग्जाम मार्च में भी होगा, मार्च अप्रैल में अगर एग्जाम होगा, तो अभी भी आपके पास 2 से 3 महीने हैं, जो कि बहुत सफिशियंट है। अभी भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो। दिन में कम से कम 2-2.5 घंटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए निकालिए और उसकी अच्छे से स्टडी कीजिए। ऐसे नहीं बोलिए कि केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही पढ़ो, सारे सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ये सब की तैयारी करना है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा हार्ड लग रहा है उसको 2 से 3 घंटा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एग्जाम के दिन बस एक दिन पढ़ के आप लोग पास हो जाओगे, फिर ये नौबत मत आए कि इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिलाना पड़े, सप्ली का एग्जाम दिलाना पड़े, ये नौबत ना आए। इससे अच्छा अभी से पढ़ाई करो, क्योंकि मैंने इस साल काफी सारे बच्चों को देखा है, काफी सारे बच्चों का बैक लगा हुआ है केमिस्ट्री में। तो इसलिए हल्के में मत लो, केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ाई करो। कम से कम दिन में 3 महीने, कम से कम दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, तभी बीएससी में अच्छे मार्क्स आप लोग ले आओ, मतलब अच्छे मार्क्स आप लोग ला पाओगे। मैं एक और टिप्स आप लोग को देना चाहती हूँ गाइस, नोट्स बनाओ। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बुक में बुक
मतलब अगर आप सोचोगे ना कि एग्जाम के दिन में बुक को पढ़ के लेंगे और पास हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गाइस। तो इसलिए बोल रही हूँ नोट्स बना लो। देखो नोट्स बनाने का फायदा ये होता है कि एग्जाम के दिन में ना आपको ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। हालांकि 11वीं 12वीं तक आप बुक को पढ़ के चला लेते थे काम, लेकिन अगर बीएससी में आ गए हो नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर एग्जाम के दिन में बहुत तकलीफ होगा। इस बात को अभी से समझो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, नहीं तो फिर बहुत तकलीफ देने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके गाइस, अगला टिप्स है रिवीजन। क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है ना कि आप लोग जितना भी पढ़ लो लास्ट में उसको भूल ही जाओगे अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है गाइस। देखो शुरू में तो ऐसा लगता है कि हो गया याद, रिएक्शन जो है वो याद हो गया, लेकिन आप लोग 1 महीने बाद दोबारा उसको खोल के देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि हम लोग कुछ पढ़े ही नहीं है, भूल गए। लेकिन फिर भी अगर आप रिवीजन करोगे ना तो सब याद आ जाएगा। तो बार बार उसको रिवाइज करो, तब कहीं जाके एग्जाम के दिन के लिए वो अच्छे से याद होगा। मैं तो ये बोलती हूँ कि जो आपका स्टडी टेबल है ना वहाँ पे पूरा लिख लिख के चिपका लो, जितने कम से कम 30 से 35 नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन है सबको लिख लो, एक शॉर्ट ट्रिक बना लो, थोड़ा सा शॉर्टकट बना लो, जैसे भी करो बट रिवीजन करो गाइस। रिवीजन बिना कुछ भी नहीं होने वाला है, केमिस्ट्री अधूरा है रिवीजन के बिना। तो अभी से आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करो, अभी से अपना कोर्स कंप्लीट करोगे तब तो एग्जाम के 1 महीने पहले रिवीजन करोगे, है ना। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो गाइस आज का वीडियो। और लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि बीएससी को हल्के में लेना बंद करो, खास करके केमिस्ट्री सब्जेक्ट को। अगर आपको लग रहा होगा कि हम लोग तो हो ही जाएंगे, 2-3 दिन पढ़ेंगे एग्जाम के 1-2 दिन पहले और हो जाएंगे पास, तो आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। क्यों आप लोग जस्ट पास होने के लिए पढ़ाई कर रहे हो कि अच्छे मार्क्स भी लाना है आप लोगों को। तो अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो अभी से पढ़ाई करो और बीएससी को हल्के में लेना बंद करो, क्योंकि बीएससी में पास होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो बीएससी केमिस्ट्री में पास होते हैं उनको मैं बहुत बहुत इंटेलिजेंट मानती हूँ गाइस, क्योंकि बीएससी में पास होने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है और जिनके 70-80% आता है वो तो फिर ब्रिलियंट होते हैं। तो अभी से आप पढ़ाई